ये तो झारखंड की राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू होटल में 16वें वित्त आयोग की आज महत्वपूर्ण बैठक है। कई बैठकें आयोजित होंगी। सबसे पहले सदस्यों की बैठक होगी, फिर राजनीतिक दलों की बैठक होगी और फिर राज्य सरकार की ओर से जो है वो बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण विषय, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड पहुंची है। वित्तीय संबंधित कई अहम चुनौतियां हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। जिन योजनाओं में वित्तीय सहयोग की आवश्यकता होती है उन पर कैसे बल दिया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, 16वें वित्त आयोग की बैठक आयोजित हुई है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है झारखंड के दृष्टिकोण से भी। क्या महत्वपूर्ण चर्चाएं नीरज बैठक में हो सकती हैं? अलग अलग बैठकों का दौर दिखाई देगा आज। बिल्कुल नवीन, कुछ देर में बैठक जो है वो प्रारंभ हो जाएगा और कई महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो आयोजित की गई है। 11 बजे से जो सबसे पहले बैठक आयोजित होनी है जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो उसमें सम्मिलित होंगे, वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। उसके तुरंत बाद जो है जो चैम्बर की बैठक है वो होना है और 11 बजे से लेकर 11:45 मतलब 45 मिनट की जो बैठक है ये आयोजित होनी है। अभी जो मैं लोकल बॉडीज की जो बात कर रहा था वो 10 बजे से बैठक होनी है। 10 से 11 बजे तक जो लोकल बॉडीज है यानी कि जो प्रतिनिधि है विभिन्न राजनीतिक दलों के वो होंगे। उसके बाद 11 बजे से 11:45 तक जो है ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बैठक होनी है। और उसके अलावा अगर बात करूं तो 12 से लेकर 2 बजे तक जो है तो झारखंड सरकार और जो 16वें वित्त आयोग की जो 14 सदस्य टीम है उनके साथ बैठक होनी है। और उसके बाद 3:30 बजे जो है इसकी ब्रीफिंग की जाएगी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा कि क्या कुछ चर्चा हुई और क्या कुछ विशेष जो है होने वाला है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है बताया जाएगा। उसके अलावा बात करूं तो जो मेन जो 4 से 5 बजे होना है, जो मैंने बोला पॉलिटिकल पार्टीज की जो है रिप्रेजेंटेटिव्स है वो जो है 4 से 5 बजे होना है। जो सबसे पहले मैंने कहा था कि 10 से 11 बजे वो लोकल बॉडीज की बैठक होनी है और उसके बाद जो है तमाम चीजें शुरू होगी। लेकिन अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में राज्य सरकार 2.5 लाख करोड़ का विशेष पैकेज का जो मांग है वो कर सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले जो है विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जो है कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया था। और ये भी बताया था कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है वो झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाना जो है चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कंडीशन जो है थोड़ा अलग है और बहुत सारी चीजें जो है वो भी बताई गई। इससे पहले अगर बात करूं तो जो परसों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो वित्त आयोग के सदस्य पहुंचे हुए थे, मुलाकात किए थे, उस दौरान भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बहुत सारी बातों को उनके समक्ष रखा था और बताया था क्या कुछ चुनौती जो है झारखंड में है, क्या कुछ होना चाहिए और किस तरह से जो वित्त आयोग है उनका यहाँ पे रोल अदा होता है, किस तरह से जो है वो यहाँ के विकास कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। और बहुत सारी बातों को उसमें कहा गया था, जिसमें लोगों का विस्थापन जो है वो एक महत्वपूर्ण समस्या है झारखंड का। भूमि क्षेत्र की हानि जो है वो भी एक महत्वपूर्ण, पर्यावरण की जो बहुत सारे सिचुएशन पैदा होते हैं वो बातें कही गई है। साथ ही अगर बात करें तो जो कंपनियां हैं जिसके द्वारा खनन किया जाता है उसको लेकर भी बहुत सारी बातें जो है वो कही गई है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जो आज होने वाली बैठक में रखा जा सकता है। और क्योंकि ये काफी देर तक ये बैठक चलने वाली है, तो अगर राजधानी रांची की बात करें इस एरिया की, तो यहाँ पे रूट में भी हल्का फुल्का जो बदलाव है वो कर दिया गया है। और सुरक्षा की बात करूँ ना तो पूरे एरिया की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और पूरी बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसके अलावा आपने देखा होगा कल जो टीम थी देवघर और अन्य जो एरिया थे, अन्य जो जिले थे वहाँ पर भी भ्रमण करते हुए नजर आए थे। खनिज वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो 14 सदस्य टीम है वो गई हुई थी, देख रही थी कि क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ पूरा
चीज है ये जो है देखा गया था। तो एक तरह से सर्वेक्षण की तरह जो है ये पूरा कह सकते हैं देवघर जो उन्होंने देवघर के बाबा देवघर मंदिर में जाके पूजा की थी, तो उस दौरान बहुत सारे जगहों का उन्होंने भ्रमण भी किया था। तो ये चीजें भी निकल कर सामने आ सकती है। और जो सबसे प्रमुख बात जो मैंने कहा कि 2.5 लाख करोड़ का विशेष पैकेज का मांग जो है वो राज्य सरकार कर सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो विषय होने वाला है। साथ ही साथ अगर बात करूं तो बहुत सारा राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बकाया है और उस बकाया राशि का भी मांग किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वित्त आयोग की बैठकें आयोजित की गई, जो झारखंड की राशि है वो कम कर दी गई। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो भी जो राज्य सरकार की बैठक होगी वित्त आयोग के साथ, उसमें ये भी बात रखी जा सकती है कि जो राशि है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ की चुनौती दूसरे स्टेट से अलग है। ये तमाम बातें जो हैं आज की बैठक में रखी जा सकती है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। और कुछ देर में जो बैठक है वो शुरू होगी, लेकिन महत्वपूर्ण बैठक जो शुरू होनी है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, जो कि राज्य सरकार और वित्त आयोग की बैठक जो होनी है वो बताई जा रही है। नवीन, चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है। नीरज ने तमाम जानकारियां दी कि किन विषयों पर चर्चा हो सकती है। अलग अलग जो चीजें हैं वो इस बैठक में रखी जाएंगी, जिसमें कई ऐसे मुद्दे हैं। विस्थापन का मुद्दा है, राज्य को बकाये का मुद्दा है। ऐसे मुद्दे जो हैं इस बैठक में प्रमुख चर्चा का केंद्र रहेंगे, जिन पर जो है चर्चा होगी और निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर जो मांगे हैं सरकार की ओर से, जो कारण गिनाए जा रहे हैं, उन तमाम चीजों को किस तरीके से देखना है और उस पर किस तरीके से फैसला लेना है। इसको देखते हुए इस बैठक पर हमारी नजरें भी टिकी रहेंगी और कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक से निकल करके आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।